थर्ड चैप्टर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं हूं रणवीर चरण पहाड़ी और आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, कंप्यूटर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं। जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन सभी को मेजर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्योंकि कोई भी ऐसा डिवाइस या मशीन नहीं है जिसमें केवल एडवांटेजेज ही हों, तो उसको देखते हुए इसी आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर एंड द नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर। तो गाइस, सबसे पहले हम एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो कंप्यूटर यूज करने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर अभी के टाइम में बहुत ही ज़रूरी पार्ट बन गया है हमारे लाइफ का। हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। तो वे कौन सी एडवांटेजेज हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना यूजफुल हो चुका है? तो एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर का को हम मेरिट्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। वे मेरिट्स हैं, सबसे पहला मेरिट है स्पीड, देन accuracy, third one is automation, fourth one diligence, fifth one versatility, and the last merit is storage। अब इन सभी मेरिट्स को हम वन बाई वन डिटेल से समझेंगे। तो क्या सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्यूटर का जो मेरिट है वो है स्पीड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर में कोई भी काम बहुत तेज़ी से हो सकता है, घंटों का काम मिनटों में कर सकता है। तो किस तरह से काम करता है, पर मिनट या पर सेकंड कितना कैलकुलेशन ये कर सकता है? तो गाइस, ये पर मिनट नहीं पर सेकंड में काम करता है। ये एक सेकंड में मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर लेता है। इसका जो वर्किंग स्पीड होता है वो 10 इनवर्स ऑफ सेकेंड में होता है। दैट मीन्स माइक्रो सेकेंड एंड नैनो सेकेंड में होता है। जिस माइक्रो सेकेंड दैट मीन्स एक सेकेंड का 10/6 पार्ट, एंड नैनो सेकेंड दैट मीन्स एक सेकेंड का 1 सेकेंड बाई 10⁹ पार्ट। अब है गैस कि कंप्यूटर में जो काम होता है तो स्पीड क्या है, कैसे काम, स्पीड का इसमें क्या मतलब है? तो जैसा कि हम सही जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो जान लीजिए कि कंप्यूटर में जो कुछ भी हम इनपुट करते हैं वो बाइनरी फॉर्म में उसका प्रोसेसिंग होता है। और सवाल उठता है कि जब हम बाइनरी फॉर्म में इनपुट कैलकुलेशन होता है तो यूजर तो बाइनरी फॉर्म में इनपुट नहीं करता है। हम तो जनरली अल्फ़ाबेट के फॉर्म में इनपुट करते हैं, स्पीच के फॉर्म में इनपुट करते हैं, सिंबल के फॉर्म में इनपुट करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कैसे इन सभी डेटा का बाइनरी कन्वर्जन होता है। तो गैस, मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट का एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ कि सबसे मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर में कोई अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर, लेटर इनपुट करते हैं तो क्या करता है? सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर का कंपाइलर उसका जो भी हमारा इनपुट होता है उसका ASCII कोड कैलकुलेट करता है। अब ASCII कोड कैलकुलेट करने का भी एक तरीका होता है। ये अपर केस अल्फ़ाबेट और लोअर केस अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग होता है, नंबर के लिए अलग होता है, सिम्बॉल्स के लिए अलग होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप एक लेटर टाइप करते हैं डी। तो इसके पहले आपको जानना होगा कि डी तो अपर केस और लोअर केस, जैसा मैंने बताया कि अपर केस और लोअर केस के लिए अलग अलग होता है। तो कैपिटल डी की बात यदि जो मैं करूँ तो ये अपर केस है, और अपर केस का ASCII कोड जो होता है वो होता है 65 to 90। दैट मीन्स A for 65 and Z for 90। एंड लोअर केस का होता है 97 to 122। दैट मीन्स A for 97 and
Z फॉर 122। उसी तरह से 0 to 9 का ही बाइनरी कोड होता है, ये ASCII कोड होता है 48 to 57, 0 फॉर 48 एंड 9 फॉर 57। अब बात है कि ये तो ASCII कोड हो गया, तो अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट मिल गया, ये 0-1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसे 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, वो मैं आगे नंबर सिस्टम में आप लोग को बताऊंगा। तो अब जैसे यहाँ पर D है, तो D अल्फ़ाबेट के 4th पोजीशन पर आता है, तो D का ASCII कोड होता है 68, क्योंकि 65A का होता है, तो 65 - 1 करेंगे प्लस उसमें D का पोजीशन 4 ऐड करेंगे, तो D का ASCII कोड होता है 68। अब 68 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1000110। सिमिलरली लोअर केस डी की बात करें तो लोअर केस डी का ASCII कोड होता है 100 और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 110010। तो इतना काम, जैसे जो कुछ भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, मान लेते हैं कि हम अपना नेम ही लिखें, इससे मान लेते हैं कि डिजिटल चरण पहाड़ी का डी इनपुट किए, डी प्रेस किए कीबोर्ड से और वहाँ मॉनिटर पर डी डिस्प्ले हो जाता है। लेकिन यूजर के कैरेक्टर प्रेस करने से लेकर के या फिर जो भी इनपुट है, इनपुट प्रोवाइड करने से लेकर के डिस्प्ले तक का जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी लंबा होता है। जो यदि ह्यूमन बीइंग को करने के लिए दे दिया जाए, हमें मैनुअली करने के लिए दे दिया जाए तो 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा ही, लेकिन कंप्यूटर उसे इतना तेज़ी से करता है कि हमें पता भी नहीं चलता है और हम इनपुट देते हैं और वहाँ डिस्प्ले पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये था कंप्यूटर का वर्किंग स्पीड, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटर का दूसरा जो मेरिट है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी दैट मीन्स करेक्टनेस, इसका हिंदी शुद्धता होता है। दैट मीन्स कि कंप्यूटर में जो कुछ भी इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर उस डेटा को पहले ग्रामेटिकली एंड सिंटैक्टिकली चेक करता है। और मान लेते हैं कि यदि हम कोई सेंटेंस का इनपुट करते हैं तो उस सेंटेंस का पहले क्रॉस चेक होता है कि ये ग्रामेटिकली या सिंटैक्टिकली स्पेलिंग वाइज सही है या गलत है। यदि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है तो उसे ग्रीन अंडरलाइन से, और स्पेलिंग रॉन्ग होता है तो उसे रेड अंडरलाइन से कंप्यूटर अंडरलाइन कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर का स्पेलिंग होता है COMPUTER, लेकिन मैंने इनपुट कर दिया KOMPUTER, तो ये रेड अंडरलाइन हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग इसका COMPUTER होता है। और तब अब है इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उस वर्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, जो उसमें कुछ ऑप्शंस होंगे, इसे आप देख सकते हैं। तो उसमें फिर करेक्ट फॉर्म को हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर एक उससे वही रखना है तो इग्नोर ऑल या फिर ऐड टू डिक्शनरी करके हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। एक्यूरेसी के बाद नेक्स्ट फीचर जो है कंप्यूटर का, जो नेक्स्ट मेरिट है वो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर में कुछ डेटा स्टोर किए हैं, मतलब कंप्यूटर के साथ हम कुछ वर्क किए। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसीजर जो होता है वो पहले डेटा इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होता है और फिर स्टोर होने के बाद आउटपुट प्रोवाइड होता है, क्योंकि वहाँ टेम्पोररी स्टोर होता है। अब हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में डेटा को परमानेंटली भी स्टोर किया जा सकता है। तो कंप्यूटर में यह एक फीचर है कि हम अपने डेटा को परमानेंटली स्टोर कर दें और जब कभी भी ज़रूरत हो तब हम उसे इजी वे में रिट्रीव कर सकते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग दैट मीन्स ऑटोमेशन के बाद जो नेक्स्ट फीचर है कंप्यूटर का वो है डिलीजेंस दैट मीन्स लेबोरियस। काफ़ी कंप्यूटर कह सकते हैं कि मेहनती होता है, इसका मीनिंग होता है
कंप्यूटर का नेक्स्ट मेरिट जो है वो है डिलीजेंस, जिसका मीनिंग होता है लेबोरियस। लेबोरियस का हिंदी मेहनती होता है, ये कंप्यूटर नहीं, ह्यूमन बीइंग भी मेहनती होते हैं। अब कंप्यूटर में मेहनती कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर बहुत सारे वर्क्स को, सेवरल टास्क को एक साथ ये परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे मान लेते हैं कि एक विंडो में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दूसरे में कोई वर्कशीट बना रहे हैं, साइड से गेम भी खेल रहे हैं और मूवी भी देख रहे हैं, तो ये कंप्यूटर का डिलीजेंस फीचर की वजह से ही संभव। डिलीजेंस के बाद जो अगला फीचर है गाइस वो है स्टोरेज, मतलब कि कंप्यूटर हमारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है और जब कभी भी हमें ज़रूरत होगी हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। डेटा स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में एक इनबिल्ट स्टोरेज डिवाइस होता है जो हार्ड डिस्क होता है, और कुछ रिमूवेबल मीन्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं जैसे पेन ड्राइव है। अब ज़रूरत है कंप्यूटर के डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की या ट्रांसफ़र करने की, तो हम पेन ड्राइव की मदद से कर सकते हैं। आजकल के टाइम में डेटा ट्रांसमिशन या फिर डेटा का एक कंप्यूटर का डेटा सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर ऑफ कंप्यूटर जो है गाइज वो है वर्सटिलिटी, जिसका मतलब होता है क्विक आंसरेबल। किसी भी इनपुट के लिए कंप्यूटर तुरंत रेस्पॉन्स देता है, चाहे वो किसी तरह का हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्यूरेट रिजल्ट इनपुट करता है और जैसे ही कुछ उसे इनकरेक्ट लगता है वो तुरंत उससे रिगार्डिंग वार्निंग दे देता है। तो ये कंप्यूटर के वर्सटिलिटी फीचर की वजह से ही होता है। साथ ही ये सेवरल टाइप्स ऑफ वर्क, किसी भी तरह के वर्क ये कर सकता है विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ऐसा नहीं है कि डेटा मैनिपुलेशन करेगा और मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेगा, बाइनरी कन्वर्जन करेगा, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन नहीं करेगा, ऑडियो सुनाएगा, वीडियो नहीं सुनाएगा, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर किसी भी तरह के वर्क को करने में सक्षम है। आप कंप्यूटर पर कुछ भी कर सकते हैं, आप बिल बना सकते हैं, मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, ऑडियो वीडियो प्रिपेयर कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो कंप्यूटर उसमें कोई हेजिटेट नहीं करता है कि हम किस टाइप का वर्क हम करेंगे और नहीं करेंगे। ये सेलेक्टिवली ऑपरेटिंग डिवाइस नहीं है, ये ग्लोबल डिवाइस है। यह सभी तरह के वर्क्स को परफॉर्म कर सकता है विदाउट हेजिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। तो जैसा कि मैंने बिगनिंग में ही बताया था गाइस कि हर मशीन का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेजेज होते हैं। कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें केवल और केवल एडवांटेज ही हो और डिसएडवांटेज ना हो, ऐसा नहीं है। तो कंप्यूटर में भी कुछ डिसएडवांटेजेज हैं जिसे हम डिमेरिट्स ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर का सबसे पहला और मेजर डिमेरिट जो है वो है नो आईक्यू। कंप्यूटर में कोई आईक्यू नहीं है। कोई आईक्यू का फुल फॉर्म इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, तो इसका कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ये पर डिपेंडेंट है, किसी भी तरह का डिसीजन कंप्यूटर खुद से नहीं ले सकता है। ये 100% यूजर पर डिपेंडेंट है। यूजर जिस तरह से चाहे इससे वर्क करवा सकता है, क्योंकि डिफिनीशन में ही मैंने बताया था कि इट वर्क्स ऑन डेटा एंड यूजर इंस्ट्रक्शन। तो और जैसा कि मैंने बताया कि ये इसके पास कोई आईक्यू, जिस तरह से यूजर कहेगा उस तरह से इनपुट देगा, उस तरह से ये काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको फीचर्स ऑफ कंप्यूटर का मेरिट ऑफ कंप्यूटर में एक फीचर बताया था कि एक्यूरेट डेटा इनपुट करता है। तो एक्यूरेट डेटा इनपुट करता है, तो यदि हम कोई स्पेलिंग या कोई सेंटेंस रॉन्ग लिखते हैं तो है वार्निंग देता है। लेकिन जैसे ही हम उसे राइट क्लिक करके उसे हम इग्नोर कर देते हैं तो कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट कर देता है
वहाँ कोई लॉजिक नहीं देता है कि यहाँ तुमने यहाँ जो इनपुट किया गया है वो रॉन्ग है, यूजर इग्नोर कर दिया, कंप्यूटर उसे प्रोसेस कर देता है, जिससे कि साबित होता है कि कंप्यूटर में कोई आईक्यू नहीं होता है, ये 100% यूजर पर डिपेंडेंट है, यूजर जैसे चाहे वैसे इससे वर्क करवा सकता है। कंप्यूटर का नेक्स्ट डिमेरिट जो है ये है नो फीलिंग, इसके पास कोई फीलिंग नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है। कहने का मतलब कि अब कंप्यूटर के साथ आप बरसों से काम कर रहे हो या आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो, उससे इसे मतलब नहीं है, तो कहने का मतलब इसका कोई टेस्ट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस ब्रांड के कीबोर्ड से इनपुट लेना है, इस ब्रांड से नहीं लेना है, तो इसके और ये 100% जो है चूँकि लॉजिकल मशीन है तो इसमें इमोशन किस बात का होगा, कोई फीलिंग भी नहीं है, इमोशन भी नहीं है, टेस्ट और ठीक है ऐसा कोई इसके पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने इनपुट कर दिया तो फिर फ्यूचर में वो अपने से इनपुट ले लेगा, ऐसा भी नहीं है। इसके बाद अगला जो डिसएडवांटेज डिमेरिट है गाइस वो है हेल्थ हैजार्ड्स। कंप्यूटर का नेक्स्ट डिमेरिट जो है हेल्थ हैजार्ड है, ये बहुत ही मेजर डिसएडवांटेज है, इसे हम मेजर डिमेरिट कह सकते हैं। अब होता क्या है कि कंप्यूटर के साथ लॉन्ग आवर तक वर्क करने से हमारा आई साइट अफेक्ट हो सकता है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। काफ़ी देर तक एक ही पोस्चर में कंप्यूटर के साथ वर्क कर रहे होते हैं तो वैसे में हमारा स्पाइनल प्रॉब्लम भी हो सकता है, बैकबोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आँख से संबंधित परेशानी हो सकती है यदि प्रॉपरली यूज नहीं किया गया तो। और मोस्ट कॉमन जो है उसे डिमेरिट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कहा भी जा सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड कॉस्ट इफेक्टिव मशीन है तो कॉस्ट तो लगेगा ही, लेकिन ये चूँकि जिन अदर डिवाइसेस के कंपैरिजन में कॉस्टली भी होता है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेस पर चर्चा किया, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे।